हेलो बच्चों, आप सबके सामने मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ हूँ और आज मैं आपको इंग्लिश का एक टॉपिक नाउन समझाने जा रही हूँ। और जिस तरह से मैं समझाऊंगी हो सकता है आपको इजी लगे। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको अच्छे से मैं समझा पाई तो आप ज़रूर कमेंट में उसको बताने की कोशिश कीजिएगा। तो बात करते हैं कि व्हाट इज़ नाउन। नाउन, बाप रे, जब मैं भी छोटी थी तो मुझे बहुत डर लगता था। डेफिनेशन व्हाट इज़ नाउन कुछ समझ में नहीं आता था। शायद टीचर्स ने इतना क्लियर नहीं किया था, लेकिन जैसे जैसे मैंने पढ़ा और अपने बच्चों को समझाया तो मुझे समझ में आया कि ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बच्चों। इसलिए आज से अपना डर ख़त्म कीजिए और नाउन की डेफिनेशन या परिभाषा से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस लेक्चर के बाद, इस वीडियो के बाद नाउन की डेफिनेशन खुद लिखना सीख जाएंगे। लर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी, अंडरस्टैंड कर लेंगे और अपने आप लिख पाएंगे। देखिए, पहले मैं बात करूंगी कि अपने आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके चारों ओर जितनी चीज़ें हैं उनको आप कैसे संबोधित करते हैं, किस तरह से एड्रेस करते हैं या किस तरह से जानते पहचानते हैं, तो आप कुछ ना कुछ उसको एक नाम देते हैं। अगर मैं बात करूं कि आपके आसपास आपके कमरे में क्या क्या चीज़ें हैं तो आप कहेंगे मैम आप, मेरे कमरे में ना एक बेड है, मेरे कमरे में टीवी है, मेरे कमरे में मेरी अलमीरा है, मेरे कमरे में मेरी बुक्स हैं। तो ये जो आप बता रहे हैं, अगर मैं कमरे से बाहर जाऊं, अच्छा बच्चों बताइए बाहर क्या है, तो आप कहेंगे मैम मेरे घर के बाहर एक अच्छी सी रोड गई हुई है, बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, स्काई दिखती है, सन है। तो बेटा ये जो आप नाम दे रहे हैं, आप किसी को पहचान एक दे रहे हैं, वो क्या है? वही आपकी संज्ञा है, नाउन है। आप किसी भी चीज़ को जिस जिस एक शब्द से पुकारते हैं वो उसका नाम होता है और वो उसकी आइडेंटिटी बन जाता है। कभी ये सामान्य तौर पे होता है यानी कॉमन नाउन होता है, कभी ये प्रॉपर होता है। ठीक है, तो अगर इतनी चीज़ें क्लियर हैं तो मैं आगे बढ़ती हूँ और अब आपको बतानी, इस वीडियो में मैं आपको जो जो डील कर रही हूँ एक बार मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ नाउन, दूसरा टाइप्स ऑफ नाउन, और टाइप्स ऑफ नाउन में मेरे जितने तरह के टाइप्स होते हैं सब मैं आपको डिस्कस करूंगी, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ वन टाइप ऑफ डिस्कस करूंगी, क्योंकि अगर मैं सारे लेके बैठ गई इसी वीडियो में तो मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप बोर हो जाओगे। और मैं चाहती नहीं मेरे बच्चे बोर हों, इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, उनको अच्छा लगे, इंजॉय करें वीडियो को। तो इस वीडियो में मैं बस वन टाइप ऑफ नाउन डिस्कस करूंगी। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। व्हाट इज़ नाउन, यानी जिसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या है? अभी मैंने थोड़ा सा आपको एक हिंट किया था कि संज्ञा कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम है। तो देखिए, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड यानी ऐसा शब्द जो कि नाम होता है। नेम ऑफ समथिंग, किसका? किसी भी चीज का, जिसको भी आप अपने आसपास देख रहे हैं उसका नाम नाउन हो गया। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, कोई भी नाम नाउन है। इस तरह से हम क्या कह सकते हैं? इट कैन बी द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और आइडिया एक्सेट्रा। हमारे सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं? या तो कोई व्यक्ति होगा यानी पर्सन, या प्लेसेस होंगी स्थान, या एनिमल जानवर, या थिंग्स या वस्तुएं, और या आइडिया विचार, इमोशंस, ये सारे हमारे आसपास होते हैं जिनको कि हम किसी शब्द यानी नाम से संबोधित करते हैं। तो जो संज्ञा है वो इन्हीं सब का नाम है, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, आइडिया एक्सेट्रा। अब चलो बच्चों, अब आप भी इसकी डेफिनेशन खुद बनाओ और मैं भी बनाती हूँ। ठीक है, कैसे? देखिए क्या हो जाएगा। नाउन is a name, इस पे बस गौर करना है। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और आइडिया एक्सेट्रा। हो गई डेफिनेशन? क्या मैंने लर्न की या आपने लर्न की? नहीं ना। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और आइडिया एक्सेट्रा। और इसमें सिर्फ याद करने वाली क्या चीज़ है? नेम।
यानी किसी भी चीज का नाम संज्ञा कहलाता है, नाउन कहलाता है। चलो अब हम लोग इसको एक एक एग्जाम्पल से देखते हैं किस तरह से ये नाउन क्या होता है। अगर हम बात करें पर्सन की, तो नेम ऑफ पर्सन, जल्दी जल्दी याद करो किसी पर्सन का नाम। आपके आसपास आपके घरों में क्या क्या नाम है? मेरे आसपास या जो मुझे याद है वो क्या है? अमित। अमिताभ बच्चन का नाम है ना, अमिताभ बच्चन, तो उनका शॉर्ट फॉर्म अमित। नीतू, रिचा, सुमित, ये क्या है? नाम है। ठीक है। बॉय, गर्ल, मदर, फादर, ये सारा कुछ क्या है? नाम है। और किसका नाम है? पर्सन का। ठीक है। फिर हम आते हैं नेम ऑफ प्लेस पे। पार्क, आप पार्क में जाते हो ना खेलने के लिए, पार्क हो गया, दिल्ली हो गया। रोड्स हैं, उनके नाम होते हैं, तो मिंटो रोड, एक्सेट्रा। अभी तो मैंने सिर्फ अगर एग्जाम्पल लेने सारों को बैठूं तो नाम, हर चीज नाम है, हर चीज का नाम होता है, तो ये मेरी लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, पर मैंने थोड़े बहुत लिए आपको समझाने के लिए। आप इसकी एक गेम खेल सकते हो। हम लोग बचपन में खेला करते, तो हो सकता है आपने भी खेला हो। आप क्या करो, आप एक शीट लो, उसमें इस तरह से 4 या 5 कॉलम्स बना लो। चलो 4 बना लो, अभी आइडिया छोड़ दो, अभी इतना आपके लिए टफ पड़ेगा। आप ये 4 कॉलम्स बना लो, पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स के कॉलम्स बना लो। किस तरह से? ऐसे ऐसे। ठीक है। कॉलम आप समझते हो ना, कॉलम खंबे हिंदी में, तो खंबे क्या होते हैं? खड़े होते हैं। आप ऐसे ऐसे कॉलम बना लो। यहां पे लिख लो पर्सन, यहां लिख लो प्लेस, यहां एनिमल, बहुत मजा आता है और आपकी वोकैबुलरी भी रिच होती जाती है। और थिंग्स, मैं अपनी बेटी को भी कहती थी कि इस तरह से करो। अब ये क्या करो, एक एक अल्फाबेट ले लो, ए, बी, सी, डी, और ए से ही पर्सन का नाम लिखो, प्लेस का नाम लिखो, एनिमल का नाम लिखो, थिंग्स का नाम लिखो। इस तरह की गेम जब खेलोगे तो आपकी वोकैबुलरी भी रिच होगी और आपको नाउन भी पक्का होता जाएगा। चलो अभी हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम आते हैं नेम ऑफ एनिमल। तो टाइगर हो गया, लायन हो गया, अरे मैं तो जंगल में चली गई, मैं अपने आसपास का ढूंढती हूँ। डॉग हो गया, ठीक हो गया, कैट। इस तरह से आप अपने आसपास के जानवरों के नाम जितने हैं लिख सकते हो। वो क्या है? वो नाम क्या है? आपके एनिमल के नेम है, और वो भी संज्ञा का पार्ट है, नाउन है। फिर हम आते हैं थिंग्स पे। टेबल, चेयर, टीवी, एलमिरा, एक्सेट्रा। जितनी चीजें आपके आसपास आपको दिखती हैं वो सारा कुछ क्या है? बर्गर, पिज्जा, ये सारा कुछ आपका क्या है बेटा? नेम ऑफ थिंग्स हैं, और इसलिए ये नाउन की कैटेगरी में आते हैं। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, ये नाउन आपका क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। कई बार होता है कि आपकी मैम आपको ये भी काम देती हैं कि ये वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है, आप बताइए। वर्ब है, नाउन है, क्या है? ठीक है। तो आपको ये भी एक आना चाहिए कि नाम जो होता है वो क्या है? नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इस तरह के गेम आप खेलोगे ना, ए से जैसे हम क्या लिख सकते हैं? पर्सन का नाम अमित, प्लेस का नाम आगरा, एनिमल एलिगेटर, और थिंग्स में एलमिरा। इस आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब मैं गेम खेलने नहीं बैठूंगी, मुझे भी मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा, मैं जानती हूँ, बट मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ नाउन पे। टाइप्स ऑफ नाउन की हम जब बात करते हैं तो देखिए मैंने इतने ढेर सारे नाउन लिखे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। ये टाइप्स ऑफ नाउन की अब हम लोग बात करेंगे, तो जितने तरह के हो सकते हैं, संभव हो सकते हैं नाउन्स टाइप्स, वो मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये है कॉमन वर्सेस प्रॉपर नाउन, कॉन्क्रीट वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सिंगुलर वर्सेस प्लूरल नाउन, काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन, कंपाउंड एंड कलेक्टिव नाउन, और मैस्कुलिन वर्सेस फेमिनिन नाउन। अब ये जो कैटेगरी है, अगर आप इस पर गौर कीजिए तो आप देखोगे कि ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो एक नाउन का टाइप है, ये किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है आपके जनरल और स्पेसिफिक नेम पे। अगर वो जनरल है तो वो कॉमन है, स्पेसिफिक है तो प्रॉपर है। कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन
किस बात पे बेस्ड है? आपके सेंसेस पे, यानी आप अपने सेंस ऑर्गन्स आपको पता है ना कौन कौन से होते हैं? 5 सेंसेस के बारे में पता होगा, मैं यहाँ डिटेल में नहीं जाऊँगी, अगर नहीं पता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उस पर भी एक वीडियो बना के समझाऊँगी। तो 5 सेंसेस जिनसे कि हम किसी भी चीज़ की नॉलेज करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन बाहर सराउंडिंग में वो हमें मिलती है, वो 5 सेंसेस के पे बेस्ड है हमारा कौन सा नाउन? कॉन्क्रीट वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिंगुलर और प्लूरल ये किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है 1 एंड मोर। अगर एक चीज़ है तो वो सिंगुलर है, एक से ज़्यादा है यानी मोर देन 1 है तो वो प्लूरल है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जैसा नाम से पता है, काउंटेबल का मतलब हुआ गणनीय, जिनकी गणना की जा सके। अनकाउंटेबल जिसका मतलब है अगणनीय, जिसकी गणना ना की जा सके, काउंट ना किया जा सके। तो ये किस पे बेस्ड है? काउंटिंग पे बेस्ड है। अगर आप काउंट कर सक रहे हैं तो काउंटेबल है, नहीं कर सक रहे हैं तो अनकाउंटेबल है। कंपाउंड और कलेक्टिव बेस्ड है ग्रुप्स पे, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज़ों का ग्रुप बना ले रहे हैं तो वो कंपाउंड और कलेक्टिव नाउन की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है मैस्कुलिन और फेमिनिन, ये आप पढ़ते हैं ना, जेंडर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर। तो वो जो जेंडर है वो क्या है आपका? वो भी नाउन है, और वो ये जो नाउन है वो किस पे बेस्ड है? जेंडर बेस्ड है। तो आई थिंक मैंने जो आपको ये इस तरह से पूरा एक फ्लो चार्ट बना दिया है, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कितने टाइप्स के टोटल नाउन होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है। जैसे मैंने बताया कॉमन और प्रॉपर बेस्ड है। जो नाम है वो जनरल है या स्पेसिफिक। कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट किस पे बेस्ड है? सेंस ऑर्गन्स पे, कि आप किस तरह से उन चीज़ों को ग्रास्प कर रहे हैं। अगर सेंस ऑर्गन्स के द्वारा कर पा रहे हैं तो वो कॉन्क्रीट है, नहीं कर पा रहे हैं तो एब्स्ट्रैक्ट। सिंगुलर और प्लूरल है, वो किस पे? 1 और मोर पे। अगर एक चीज़ है तो सिंगुलर नाउन है, अगर उससे ज़्यादा है तो प्लूरल। अगर हम एक वचन को ही बहुवचन में बदल देते हैं, बदलते हो ना, मैम कराती हैं आपको ये एक्सरसाइजेस, तो वो आपका सिंगुलर और प्लूरल नाउन की। अगर काउंट कर सक रहे हैं तो काउंटेबल, नहीं कर सक रहे अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। जितना कुछ है सब नाम ही है, सारे चीज़ें जो है नाम है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम ग्रुप पे आते हैं, कभी कभी हम एक ग्रुप की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति की बात करते हैं, ग्रुप की बात करते हैं। तो जब ग्रुप की हम बात करते हैं तो भी वो नाउन की श्रेणी में आता है, और वो कैसा नाउन है? कंपाउंड एंड कलेक्टिव नाउन्स हैं, ठीक है। जब हम मेल एंड फीमेल की बात करते हैं, मेल एंड फीमेल यानी जेंडर की बात करते हैं, तब वो किस में आता है? आपका मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नाउन की कैटेगरी में आता है। इस तरह से इतने टाइप्स ऑफ